बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रही है पूरियाँ और ये पूरी आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है। तो कौन है जो इतने मज़ेदार पूरी खाना पसंद नहीं करेगा। तो चलें इस मज़ेदार पूरी को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, नोट कर लें। यहाँ मैदा हमने 2 कप लिया है, आटा हमें 1 कप चाहिए और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। पानी हमें चाहिए आटा गूंदने के लिए और आखिर में पूरियों को तलने के लिए तेल हम लेंगे। सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। इसके लिए हम आटे को और मैदे को नमक के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने आटे और मैदे में नमक मिला दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अगर आप सिर्फ मैदे से ये पूरी बनाएंगे तो पूरी सख्त बनेगी, इसमें आटा मिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसे। अब चाहें तो आप इसे हाथ से गूंद लें, यहाँ हम मिक्सर में गूंद रहे हैं इसे। तो ये हमने इस मिक्सर में डाला। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें गूंदना है। अच्छी पूरी बनाने के लिए आटे का अच्छा गूंदना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नरम या चिपकने वाला आटा जो है उससे पूरी अच्छी नहीं बनती। पूरी के लिए जो आटा है वो थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि तलते हुए पूरी अच्छी तरह फूले और इसमें तेल भी जज्ब ना हो ज़्यादा। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, इससे आटा आपका नरम हो सकता है। यहाँ हमारा आटा गूंद चुका है, इसे रख दें रेस्ट के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट के बाद जो है हम एक चूल्हे पे जो है पहले तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अच्छा खासा तेल हमने यहाँ पर निकाल कर एक कढ़ाई में इसे गरम के होने के लिए रख दिया है। आटे को लें और उसके 10 से 12 पेड़े बना लें इक्वल साइज़ के। अब एक पेड़ा लें, उसे थोड़ा सा खुश्क आटे से कवर करें और इसे बेल लें। पूरी को हर तरफ से यकसा बेलें, कहीं से मोटा कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। रोटी के मुकाबले में पूरी जो है वो छोटे साइज़ की होती है, तो इसे हर तरफ से यकसा बेल लें। यहाँ हमने 2-3 पूरियाँ बेल कर रख ली हैं। पूरी में ज़्यादा खुश्क आटा ना लगाएं, इससे तेल हमारा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो कम खुश्की के साथ कम खुश्क आटा लगा के इसे बेल लें। तो ज़्यादा देख लें आपके इतना ही मोटा होना चाहिए। तेल को चेक कर लिया हमने। यहाँ पर थोड़ा सा आटा डालकर, आटा फ़ौरन ही डालते ही तेल की ऊपरी सतह पे आ गया है, तो इसका मतलब है तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक पूरी डाल के इसे तल लेंगे। तो पूरी को डालें, किसी चमचे की मदद से पूरी को घुमाते हुए हल्का हल्का प्रेस करें इस तरह। तेल में जाते ही पूरी फूलने लगती है, इसे फ़ौरन ही दूसरी तरफ पलट दें और दूसरी तरफ से इसे गोल्डन कर लें। पूरी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें कि पूरी ब्राउन हो रही है तो फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लें। इसी तरह हम गरम तेल में पूरियां डालते हुए तल लेंगे। चमचे की मदद से प्रेस करें, फिर फ़ौरन ही पलट दें, दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें। फ्लेम को जो है वो हमारा मीडियम टू हाई होना चाहिए। बहुत लो फ्लेम पर पूरी को तलने से ये होगा कि पूरी हमारी सख्त हो जाएगी। तो तमाम पूरी हमने इसी तरह तल ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो इन पूरियों को गरम गरम सर्व करें और अगर आप बारबेक्यू बना रहे हैं तो इसके साथ तो ये पूरी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके अलावा नाश्ते में हलवा के साथ और आलू और छोले के सालन के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है ये पूरियाँ।
चाहें तो आप सिर्फ इसे चाय के साथ डिप करके खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये खाने में। और बकरीद में अक्सर कलेजी बनती है, इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये पूरी। तो पूरी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे बटन को दबाकर लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।